इतिहास के पन्नों में ना कुछ रातें ऐसी दर्ज होती हैं जिन्हें याद करके आज भी सिहरन दौड़ जाती है। रातें जो ईर्ष्या, शक और खौफ की गवाही देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले और सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक की गहराई में उतरेंगे। हम बात कर रहे हैं तंदूर कांड की। बात है 2 जुलाई 1995 की। दिल्ली शहर, रात के करीब 2 बज रहे थे। बारिश के बाद की वो एक उमस भरी रात थी और सड़कें लगभग सुनसान पड़ी थीं। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट के ठीक पीछे से एक अजीब सा धुआं उठ रहा था। एक ऐसा गहरा काला धुआं जो अपने अंदर कुछ बहुत ही भयानक और सच कहूं तो अकल्पनीय राज छुपाए हुए था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस रात उस रेस्टोरेंट के तंदूर में सिर्फ कोयले नहीं जल रहे थे, वहां एक प्यार की लाश और एक बेहद खौफनाक राज जल रहा था। ये कोई आम आग बिल्कुल नहीं थी। ये एक रिश्ते का सबसे दर्दनाक और भयानक अंत था। भाग 1, शक की दरारें। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक तरफ थी नैना साहनी, जो दिल्ली की एक बेहद पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। दूसरी तरफ उनके पति सुशील शर्मा, जो एक जाने माने राजनीतिक नेता थे। अब बाहर से अगर आप देखते तो दुनिया के लिए ये एकदम परफेक्ट शादी थी, मतलब एक आइडियल कपल। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई वो एकदम अलग थी। वहां उनके रिश्ते में बहुत गहरी दरारें आ चुकी थीं, जो भयंकर ईर्ष्या से भरी हुई थी। दरअसल सुशील शर्मा को लगातार ये शक रहता था कि नैना किसी और से बात करती हैं। लेकिन ध्यान दी जाए, यह सिर्फ एक आम पति पत्नी वाला शक नहीं था। यह धीरे धीरे एक बेकाबू जुनून और एक जानलेवा सनक में बदल चुका था। एक ऐसा अंधा जुनून जिसने आगे चलकर वो भयानक रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 2, वो खौफनाक रात। तो उस रात हुआ क्या था? देर शाम घर के अंदर एक तीखी बहस शुरू होती है। कुछ ही मिनटों में आवाजें तेज हो जाती हैं, गुस्सा, चीखें और एक दूसरे पर गंभीर आरोप। और फिर अचानक धाएं 2 गोलियां चलती हैं। बस कुछ ही पलों में कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। नैना जमीन पर गिर चुकी थीं। उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक गई थीं। भाग 3, सबूत मिटाने की साजिश। आप जरा सोचिए, गोली चलाने के बाद कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा, सही कहा ना? लेकिन सुशील शर्मा ने एक बेहद ठंडी और सोची समझी साजिश रची। उसने तुरंत अपने एक दोस्त से मदद मांगी, नैना की लाश को कार की डिक्की में रखा और देर रात बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गया। और फिर वहां उसने उठाया सबसे खौफनाक कदम। नैना की पहचान और सारे सबूतों को हमेशा के लिए राख में बदलने के मकसद से उसने लाश को रेस्टोरेंट के दहकते तंदूर में डाल दिया। भाग 4, धुएं ने खोला राज। तो हम वापस उसी धुएं पर आते हैं। रेस्टोरेंट से वो जो अजीब सा धुआं निकल रहा था ना, उसकी वजह से हवा में एक भयानक असामान्य गंध फैल गई थी। किस्मत से पास से गुजर रही एक पुलिस गश्ती टीम को शक हुआ। अधिकारी तुरंत जांच के लिए अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जलते हुए तंदूर के अंदर झांका, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तंदूर के अंदर आधे जले हुए इंसानी अवशेष थे। वो दृश्य इतना विभत्स था, इतना खौफनाक था कि मजबूत से मजबूत दिल वाली दिल्ली पुलिस भी एक पल के लिए कांप उठी थी। इस खौफनाक बरामदगी के बाद अगली सुबह पूरे देश के सामने बस एक ही बड़ा सवाल गूंज रहा था। आखिर इतने विभत्स तरीके से, इतनी क्रूरता से इस जुर्म को अंजाम देने वाला कातिल था कौन? अगली सुबह हर अखबार, हर टीवी चैनल की हेडलाइन चीख रही थी, तंदूर में मिली महिला की लाश। पूरा देश दहशत में आ गया था। और जब पुलिस जांच में एक जाने माने राजनीतिक चेहरे का नाम सामने आया, तो एक अलग ही सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि कोई अपनी ही पत्नी के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। भाग 5, कोर्टरूम का सच। अब ये मामला पहुंचा अदालत में। अदालत में एक तरफ संदिग्ध का रुख था, जिसने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया और जुर्म में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ थी ठोस सबूतों की एक बेहद मजबूत दीवार। फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के खौफनाक नतीजे और वो मजबूत परिस्थिति जन्य साक्ष्य। इन वैज्ञानिक और पुख्ता सबूतों ने बचाव पक्ष की हर एक झूठी दलील को अदालत में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इंसाफ का यह सफर काफी लंबा रहा। जुलाई 1995 में हत्या के तुरंत बाद बहुत तेजी से सबूत जुटाए गए थे और इन्हीं मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। हालांकि कई सालों की कानूनी अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
नैना साहनी को कानूनी रूप से तो इंसाफ मिल गया, लेकिन इस पूरी घटना की भयावहता आज इतने सालों बाद भी डराती है। क्योंकि सच कहूं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। उस रात तंदूर में सिर्फ एक शरीर नहीं जला था, बल्कि पूरी इंसानियत ही जल गई थी। यही कारण है कि तंदूर कांड को आज भी भारत के इतिहास के सबसे डरावने मामलों में गिना जाता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही विचलित करने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। आखिर ईर्ष्या की एक छोटी सी चिंगारी इतने बड़े और अकल्पनीय अंधेरे को कैसे जन्म दे सकती है? जब एक शक बेकाबू जुनून बन जाता है तो वो कैसे सब कुछ राख कर देता है? सोचने वाली बात है ना। आज की इस कथा में बस इतना ही, एक शक की दरार और एक खौफनाक त्रासदी का अंत।